साथ संगत, सभी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, बहुत शुभ घड़ी है, बहुत खास मौका है जब आप अपने व्यस्त जीवन में से अपने बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके कुछ देर के लिए प्रभु चर्चा, उस परमात्मा के भेद रहस्य की तरफ अपने जीवन को जोड़ रहे हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य सारे जीवन पर्यंत ये है कि आखिर में उसका संसार में जन्मना क्यों हुआ है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, और परमात्मा से हम अगर जुड़े तो कैसे जुड़े। महाराज जी कहा करते थे, स्वामी जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, कि हर एक इंसान शरीर के स्तर से, देह के स्तर से संसार को बरत रहा है। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, वो शरीर तक सीमित है। हम अपने शरीर को पहचानते हैं, अपने परिवार को बाहरी रूप से समझते हैं। संसार में उन्हीं चीजों तक हमारी सीमा है जहां तक हमने जीवन जीना शुरू किया है। रिश्तेदार, कारोबार, काम, ज्यादा से ज्यादा संसार में कहीं बाहर निकल गए, घूमने फिरने। ये जो भौतिक समझ है, भौतिक ज्ञान है, इंसान की सीमा इस तक सीमित है। हम यही समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, इसी में सब समाया हुआ है, यही रहना है, यही खाना पीना है, यही बरतना है। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार एक कुएं में एक मेंढक, वो जो सारा जीवन वही रहा, उसी में जीता रहा। उसको एक बार उसी के किसी दूसरे सहकर्मी ने कहा कि तुम इस कुएं में सारा जीवन रह गए, अगर तुम बाहर रहते, समुद्र देखते, तो तुम्हें पता चलता है कि कितना विशाल समुद्र है। तो मेंढक ने सोचा कितना बड़ा समुद्र होगा। उसने छलांग लगाई, कहने लगा इतना बड़ा समुद्र होगा। तो मेंढक की छलांग आप समझ ही सकते हैं कितनी दूर तक होगी। जब उसने कहा इतना बड़ा होगा, तो जवाब मिला, अरे ये तो बहुत छोटा है, समुद्र तो बहुत विशाल है। मेंढक ने एक और छलांग लगाई, कहने लगा इतना बड़ा होगा। जवाब मिला, ये तो कुछ भी नहीं है, समुद्र की सीमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेंढक ने सारे कुएं की सारी परिधि चारों तरफ घूम करके कहा इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा समुद्र नहीं हो सकता, अब तो मैंने सभी कुछ नाप दिया। तो जवाब मिला, ये उस समुद्र के बूंद बराबर भी नहीं है जिसको तुमने नापा है। तो मेंढक डुबकी मारकर कहने लगा, चल झूठा, इससे बड़ा न कुछ है न कुछ हो सकता है। अब आप और हम जानते हैं संसार में ये जो भौतिक ज्ञान है, ये उस कुएं के मेंढक की तरह हमारे लिए। हम जिस परिधि में, परिवार में, परिवेश में, जहां जहां तक हम रहे हैं, हम उससे ज्यादा कुछ मानते ही नहीं। पर जब संसार में किसी ज्ञानी, विद्वान, महात्मा का, महापुरुष का आना होता है, और वो बाहर समुद्र की तरह बहुत विशाल जल स्रोत को देख कर आया है, जब वो हमें कहता है कि आपका ये जो शरीर का ज्ञान है बहुत छोटा है और आप में क्षमता है सब कुछ जान लेने की, तो हम इस बात को कई बार मानते नहीं। हम सारा जीवन अपने ज्ञान के आगे उस प्रभु ज्ञान को, उस परमात्मा की समझ को कोई हम कीमत नहीं देते। महाराज जी अक्सर मिसाल फरमाया करते थे
ये जो हमारा सीमित ज्ञान है, ये तब तक है जब तक हमने खुद अपनी आंखों से इस शरीर से ऊपर उठ करके देखा नहीं, इस शरीर से ऊपर उठकर जाना नहीं। महाराज जी बड़े सुंदर तरीके से इस बात को फरमाया करते थे। क्या करते थे, आप इस गली में हो, बाहर निकलो, दाएं देखो बाएं देखो, तो एक सीमा है जहां तक आपकी आंख देख पाएगी। आप बोलोगे ये गली यहीं खत्म हो जाती है, इसके आगे इसका कुछ भी लेना देना नहीं। जब आपको एक माले ऊपर चढ़ाया जाए, जब आप पहली मंजिल से फिर इसी शहर को देखो, तो आप कहेंगे अरे यहां तो 2-4 मकान भी हैं। अगर आपको 10वें माले तक पहुंचा दिया जाए तो आप कहेंगे मुझे पूरा शहर दिखाई दे रहा है। जब संत आते हैं वो बर्ड आई व्यू से,